बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का हम लोग स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था और 7 चैप्टर में हमने 7.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। 7.4 के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज भी हम 7.4 को स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आज ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3 वेक्टर्स हैं, कोई एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो हमने प्रूफ करके दिखाना है ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी के और ये इक्वल है सी क्रॉस ए के। तो ये हमने इसके अंदर प्रूफ करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हम इसको लेके चलते हैं। गिवन में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो गिवन है इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहले हम इसका क्रॉस, इस स्टेटमेंट में हम ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बोथ साइड, फिर इसी स्टेटमेंट में हम बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बोथ साइड, फिर उन दोनों की कंपेयरिंग कर लेंगे। तो ये जो ऊपर रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है ये हमारा प्रूव हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे कि टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए बोथ साइड। सबसे पहले जो है ना ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें हम ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी कि इसमें हम ए क्रॉस ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके साथ जो है ना वो हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। और राइट साइड पे 0 है, इसके साथ भी हम ए क्रॉस ले लेंगे, यानी कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है इस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा ए क्रॉस ए, और ये बी के साथ भी इसको क्रॉस ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, और सी के साथ भी इसका क्रॉस ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। और ये लास्ट लेक्चर में ये रिज़ल्ट हमने डिस्कस किया था ए क्रॉस ए, यानी कि जो दो सेम हमारे वेक्टर्स होते हैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये 0 आ जाएगा, और ये बाकी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी ये वैसे का वैसा ये इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ए क्रॉस बी जो लेफ़्ट साइड पर है ये लेफ़्ट पे रहने देते हैं। ये जो ए क्रॉस सी है ये हम राइट साइड पर ले जाएंगे, ये राइट साइड पर जाकर माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। इसके बाद ये जो राइट साइड पर स्टूडेंट्स हम ले गए ए क्रॉस सी जो नेगेटिव बन गया है, अब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे ए क्रॉस सी की बजाय अगर हम इसे सी क्रॉस ए लिखते हैं तो हमें बार माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम इसका प्लेसेस चेंज करते हैं ए क्रॉस सी की बजाय अगर इसे सी क्रॉस ए लिखते हैं तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 हम कह देंगे। तो पहले हमने जो गिवन स्टेटमेंट है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। अब ये जो स्टेटमेंट है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब इसका हम बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका स्टूडेंट ये है टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। अब हमने बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इक्वेशन नंबर
1 के साथ जो है ना अब हम b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, तो अब इधर जो है वो b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पर भी आ जाएगा, राइट साइड पर 0 है, इधर भी b के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो उसी तरीके से b को अंदर क्रॉस कर देंगे, ये b क्रॉस a आ जाएगा और b क्रॉस b आ जाएगा और नेक्स्ट ये b क्रॉस c आ जाएगा इक्वल, ये 0 के साथ क्रॉस लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो सेम वेक्टर है, इसमें जो पहला वेक्टर है b क्रॉस a, ये वैसे का वैसा, और ये जो b क्रॉस b है ये 0 हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और यहाँ पे b क्रॉस c ये वैसे का वैसा इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसी तरीके से पहली चीज़ कि इसमें हम ये जो b क्रॉस a है इसे माइनस लगाकर हम a क्रॉस b बना लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम चेंज करते हैं तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। और सेकंड, ये जो b क्रॉस c है ये हम राइट साइड पर ले जाएंगे, ये वहाँ जाके माइनस b क्रॉस c हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों साइड से जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c आ गया। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। यही स्टूडेंट हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहले हमने इसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेकर a क्रॉस b की वैल्यू निकाल ली है, फिर हमने इसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेकर दोबारा फिर हमने a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई है, a क्रॉस b जो है वो c क्रॉस a के इक्वल है, और जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें भी a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस c के इक्वल है। तो इन दोनों की अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे, यानी कि जो इक्वेशन नंबर हमारी देखें 3 है, जो ऊपर हमने बनाई है a क्रॉस b हमारा इक्वल है b क्रॉस c के इक्वल है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें जो a क्रॉस b है वो c क्रॉस a के इक्वल भी है। तो यहाँ पे जो a क्रॉस b है इसको हम c क्रॉस a के इक्वल, यानी कि जो a क्रॉस b है ये दोनों में कॉमन है, वो हमने एक दफ़ा लिख लिया है, तो ये फर्दर b क्रॉस c के इक्वल भी है, और ये जो है वो c क्रॉस a के इक्वल है, और यही हमने स्टेटमेंट के अंदर प्रूव करना था। a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल है c क्रॉस a के इक्वल है। तो ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 7 था। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक फार्मूला है, ये हमने प्रूव करना है कि प्रूव डैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। अब हम इसका जो प्रूव है वो, क्योंकि चैप्टर में हम वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर मेथड की मदद से प्रूव करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो इसका स्टूडेंट्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। उस डायग्राम की मदद से हम इसका प्रूव करेंगे। तो इसकी तरह डायग्राम सबसे पहले देखते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा वाई है और ये एक्स है, ये ओरिजिन है। तो ये एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने दो यूनिट वेक्टर ले लेने हैं। एक हमारा ये एक यूनिट वेक्टर है ओ ए, जो ए यूनिट वेक्टर के इक्वल है। इसी तरीके से एक ये हमारे पास है ओ बी,
ये जो वेक्टर है ये हम बी यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो इसका प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये दो यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेने हैं। एक ओ ए है जो ए यूनिट वेक्टर के इक्वल है, एक ओ बी है जो बी यूनिट वेक्टर के इक्वल है। और ये जो ओ ए है यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ये जो ओ बी है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है, ओ ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, ओ बी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा। और इसका ये जो सेंटर वाला एंगल है यानी कि बी ओ ए, तो डेफिनेटली ये टोटल हमारा अल्फ़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला बीटा है, तो ये हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये अल्फ़ा है, नीचे वाला हमारा बीटा है, टोटल अल्फ़ा में से बीटा निकालेंगे तो ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा ये आ जाएगा। तो ये जो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है तो यहाँ पे हम इसको लिख भी देंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने दो यूनिट वेक्टर कंसीडर किए हैं। लेट ओ ए जो ए यूनिट वेक्टर के इक्वल है एंड ओ बी ये हमारा बी यूनिट वेक्टर के इक्वल है। बी टू यूनिट वेक्टर्स, हमने ये दो यूनिट वेक्टर्स ले लिए हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर है मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड बीटा, एक जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है और दूसरा जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जैसे हमने ऊपर डायग्राम में डिस्कस किया है। एक अल्फ़ा बना रहा है, दूसरा बीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस। और इसका सेंट्रल एंगल यानी कि बी ओ ए जो हमने लिया है अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। देन मेजरमेंट एंगल बी ओ ए ये हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में जो जो हमने कंस्ट्रक्शन वर्क की है उसको नीचे हमने लिख भी दी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमने ये जो दो यूनिट वेक्टर कंसीडर किए हैं, एक ओ ए और एक हमारा ओ बी है, हमने इसके दो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ओ ए के भी और ओ बी के भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। और ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जो एक्स होता है ये हमारा इक्वल होता है आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो वाई है ये हमारा आर साइन थीटा के इक्वल होता है। एंगल यानी कि जो थीटा कोई भी यहाँ पे लिया जा सकता है। तो यानी कि ये जो पॉइंट वेक्टर ओ ए है जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि वो इक्वल होता है आर। यहाँ पे जो आर है ये हमारा हाइपोटेनस है, और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ये हमने यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है। यूनिट वेक्टर है तो इसका जो लेंथ है आर है ये हमारा 1 के इक्वल होगा। और कॉस और एंगल इसका थीटा की बजाय ये जो पहला वेक्टर है इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है, यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कॉस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो पॉइंट ओ ए है अगर हम इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इसका इक्वल होता है आर साइन थीटा। अब आर वही हमारा हाइपोटेनस है तो ये हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। और साइन और एंगल जो ओ ए है ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है तो एंगल की जगह यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। यानी कि जो ओ ए है स्टूडेंट्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हमारे आ जाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा हमने यूनिट वेक्टर लिया है ओ बी, इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसी तरीके से आर इसमें भी 1 होगा बिकॉज इट इज़ आल्सो अ यूनिट वेक्टर। आर इसका 1 हो जाएगा, और साथ हम लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ पे जो इसका एंगल है वो थीटा की बजाय दूसरा जो एंगल है वो उसका एंगल बीटा बन रहा है। दूसरा वेक्टर सॉरी जो है उसका एंगल बीटा बन रहा है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 कॉस बीटा या जिसे हम जस्ट कॉस बीटा भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से जो y है वो हमारा r साइन थीटा, r इसमें भी 1 के इक्वल हो जाएगा।
और साइन एंगल थीटा की बजाय इसका उसी तरीके से बीटा बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीकाकार है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए हैं तो इसको यहाँ पे हम लिख भी देंगे। हमने ओ ए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स ऊपर हमने निकाले हैं। ओ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इसको अगर हम आई जे फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, इस तरीके से आई जे फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमने ओ बी सेकेंड वेक्टर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने निकाले हैं कॉस बीटा कोमा साइन बीटा, और इसको अगर हम आई जे फॉर्म में लिखें कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद लास्ट स्टेप इसका ये है कि ये जो दो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं, एक ओ ए और एक ओ बी, और इन दोनों का अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वेक्टर है वो हमारा ओ ए है, यानी ओ बी है, सॉरी नीचे वाला वेक्टर ये इनिशियल ओ बी है, और सेकंड जो है ना हमारा वो ओ ए के इक्वल है। तो हम जो क्रॉस प्रोडक्ट इनका लेंगे ये प्रूव करने के लिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये डायग्राम बनाने के बाद हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमने फार्मूले में साइन का प्रूफ करना है, और साइन का प्रूफ करने के लिए हम इसलिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट कीजिएगा हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर ओ बी है और सेकंड वेक्टर ओ ए है। तो अब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि हमने ओ बी क्रॉस ओ ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट रो में हम आई जे के लिख देंगे, फिर हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो ओ बी है, और ओ बी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने ऊपर लिखे हैं कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, यानी कि आई कंपोनेंट कॉस बीटा है और इसका जो जे कंपोनेंट है वो साइन बीटा के इक्वल है, और के कंपोनेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो ज़ीरो आ जाएगा। और फिर सेकंड हमारा ओ ए है, उसका जो आई कंपोनेंट है वो हमारा कॉस अल्फ़ा है, और इसका जो जे कंपोनेंट है वो साइन अल्फ़ा है, और के कंपोनेंट नहीं है तो वो हमारा ज़ीरो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ओ बी क्रॉस ओ ए ले लेंगे। अब स्टूडेंट इसमें जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है इस पे ज़रा देखिएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड में ओ बी क्रॉस ओ ए, यानी कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की फर्स्ट डेफिनेशन लगाएंगे, यानी कि हम ओ बी क्रॉस ओ ए फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर हमारा ओ बी है इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा इनटू सेकंड वेक्टर हमारा ओ ए है इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बिटवीन एंगल ओ बी और ओ ए के दरमियान जो है ना ऊपर हमने लिया है वो अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। तो डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बिटवीन एंगल जो है वो हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है। और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमने एक यूनिट वेक्टर लिखना होता है। ये यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का हम परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे और उसका यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने दो वेक्टर लिए हैं, एक ओ ए और एक ओ बी हमने लिया है, और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लिए हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा जी एक्सिस होता है, ठीक हो गया। और जी एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है जी एक्सिस के अलोंग वो हम के से डिनोट करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट की स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन बनाई थी कि अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो वो इक्वल होता है फर्स्ट का मैग्नीट्यूड
सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बिटवीन एंगल लेट्स सपोज दैट हमारा थीटा है, इनटू हमने लिखा था एनी यूनिट वेक्टर। ये जो एनी यूनिट वेक्टर होता है ये इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर होता है। और यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स वाई के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो जी एक्सिस होता है और इसका यूनिट वेक्टर के से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम के मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर की जगह के आ जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, ओ बी क्रॉस ओ ए, यहाँ पे भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर देनी है। तो राइट हैंड साइड में हमने इसको फर्स्ट रो के ज़रिए इसे एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो आई है ये बाहर आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो अगर हम डिलीट करेंगे ये इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा और ये भी इसके साथ ज़ीरो। फिर माइनस का जे बाहर आ जाएगा और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर हमारा प्लस का के ये बाहर आ जाएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा। सेंटर में माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में देखिएगा ओ बी, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 के इक्वल होगा। ओ ए ये भी हमारा एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये भी 1 हो जाएगी। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के ये वैसे का वैसा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे ये जो फर्स्ट है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ हमारे पास के इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये रह जाएगा। अब यहाँ से जो के है ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यही इसके अंदर हमने प्रूव करना था। तो ये फार्मूला हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। तो फिर अगर वो कहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल 0 है या ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो फिर हम ए और बी के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रा करेंगे, तो ये हमने इसके अंदर बताना है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 यानी कि ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो देन ए इज़ पैरेलल टू बी, यानी कि फिर डेफिनेटली जो ए है ये हमारा बी पर पैरेलल होगा, क्योंकि अगर हमारे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों जो वेक्टर्स होते हैं वो हमारे पैरेलल वेक्टर होते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अगर हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ए एंड बी परपेंडिकुलर हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो पैरेलल होते हैं, अगर वो डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। लेकिन ये सेम टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक हो गया। बट जो है ना वो सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। हाँ, ये इनका जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सेम टाइम उस वक्त 0 आ सकता है स्टूडेंट जब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो,
वगरना जो है वो सेम टाइम पॉसिबल नहीं है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों। तो यहाँ पे हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि बट एट द सेम टाइम ए एंड बी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर नॉट पॉसिबल कि सेम टाइम जो है ना ए और बी पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों अनलेस वन ऑफ ए एंड बी इज ज़ीरो, सिवाय इसके कि उनमें से ए या बी कोई एक वेक्टर ज़ीरो हो। तो ये इसका जो आंसर है इस तरीके से थोड़ा सा थ्योरेटिकली फॉर्म के अंदर हमने लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा।